आया है। मैं आपको बहुत अदब के साथ आपको भरोसा दिलाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश के मुताबिक मैं कदम से कदम मिला करके इस संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता के साथ रचने और बसने का, चलने का कार्य करूंगा और उनकी आजादी के लगभग 80 साल बाद रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, मकान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पानी बिजली सड़क के नाम पे और साथ ही साथ पढ़े लिखे नौजवानों की जो बड़े पैमाने पे कई लाखों की संख्या में बेरोजगारों की जो एक जमात तैयार हो चुकी है, उनको उनके जिंदगी का, उनके रोजगार का सही विकल्प क्या हो सकता है। यदि संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिला, वोट मिला और चुन करके इस देश की संसद में जाने का मौका मिला, तो उनकी आवाज बनने का मैं काम करूंगा, पूरे पूर्वांचल की आवाज बनने का काम करूंगा। और आवाज ही नहीं, उनकी जो मूलभूत जेन्युइन समस्याएं हैं उसके निदान के लिए दिन रात एक करने का काम करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से समस्त संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को विश्वास और भरोसा दिलाते हुए सबका मैं आशीर्वाद चाहता हूं, सबका मैं मत चाहता हूं, सबका मैं सहयोग चाहता हूं। सीमा हटा दी जाएगी। तीसरा, SC ST का जो सब प्लान की कानूनी गारंटी, जनसंख्या की हिस्सेदारी के अनुसार SC ST का उप बजट भी इस देश की संसद में सरकार बनने के बाद लाया जाएगा। जंगल जमीन का कानूनी हक, अपनी धरती अपना राज, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। नारी न्याय, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महालक्ष्मी योजना सरकार बनने के बाद लाएगी। आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फूले हॉस्टल योजना, किसान न्याय। मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जो MSP है उसे सही दाम मिले, MSP को कानूनी दर्जा, जो स्वामीनाथन फॉर्मूले पे किसानों को मान्य है। यदि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी, जो गठबंधन की सरकार बनेगी, किसानों के हित में MSP को लागू करने का काम करेगी। कर्ज माफी आयोग, किसान ऋण माफी के लिए एक अस्थाई आयोग का गठन किया जाएगा। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर, सही आयात निर्यात नीति किसानों के लिए फायदेमंद और स्थिर नीति बनेगी। किसानों के लिए GST मुक्त खेती होगी। युवा न्याय, जो बेरोजगारी का शिकार हो चुका है, यदि इस पर तत्काल 5 साल के अंदर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 5 साल बाद कई करोड़ बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी का शिकार अलग होना पड़ेगा, यहां तक कि उनके शादी विवाह के भी लाले पड़ जाएंगे।
अलायंस की सरकार बनेगी तो भर्ती भरोसा। केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति जो देश प्रदेश करा रहा है। जो 4 साल की नौकरी दी जा रही है या नहीं दी जाएगी, आ रहे हैं उस मुद्दे पे। पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, जुआ रोशनी, 5,000 करोड़ रुपए का जुआओं के लिए स्टार्टअप कोष होगा, 5,000 करोड़ रुपए। श्रमिक न्याय, स्वास्थ्य अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर, श्रम का सम्मान, 400 रुपये प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मनरेगा श्रमिकों के लिए, शहरी रोजगार गारंटी, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा, असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, सुरक्षित रोजगार, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुख्य सरकारी कार्यों में बंद होगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही तो ज्यादा से ज्यादा इस समय चलाया जा रहा है। भर्तियां एक इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, एक तरह से बंद हो गई है और सारा जो सिस्टम हुआ कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया है। क्या कहेंगे इस पे? ये सारे जो बेरोजगारों के हित के लिए नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है, पूर्णतः इसमें विराम लगाया जाएगा। पार्लियामेंट में उसको ला करके उस पर चर्चा करके बहस करके और चुने हुए सांसदों का जनादेश लेकर के उस पर तत्काल विराम लगाया जाएगा। ये तो सर हो गए राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। जैसे आप बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से हैं, आप विगत यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपके सामने वही पुराना चेहरा, पुराना प्रत्याशी जीता हुआ है और आप इस समय, पिछले बार आप बसपा से थे, इस बार कांग्रेस से हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं जहां भी रहा पार्टी के आवरण से, उनकी नीतियों से बधा रहा। आप लोग भी साक्षी हैं, सेंटीमीटर से भी मैं बाएं दाएं नहीं हुआ। आज मेरी पहचान